एनकाउंटर एक और पहलू दो। मतलब ये बहुत रेयर होता है कि कभी इनकाउंटर होता है और उसकी दो डिफरेंट कहानियां होती हैं। एक पक्ष होता है जो इनकाउंटर करता है, मतलब हमारा पुलिसिया पक्ष जो हमारा जिसने इनकाउंटर किया अपने बचाव में, और दूसरा पक्ष उसका जिसका इनकाउंटर होता है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है और ये बहुत मन विचलित करने वाली बात है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, और क्या इस समाज में जो लोग ओहदे पे बैठ जाते हैं, जो उस पोजीशन में बैठते हैं, क्या उनको इतना ज्यादा फ्रीडम मिल गया है, इतनी ज्यादा छूट मिल चुकी है कि कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो आजकल हमारे भारत में बहुत तेजी से इस पे बातें चल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं सबके मन को विचलित कर रहा है और ये सोचे मजबूर कर रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये घटना है 17 जून की भोजपुर में, जहां पे 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और इसे हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक न्यायिक जांच का विषय है। पर अगर आप जाओगे, बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं जहां पे आप देखोगे वहां पे एक निहत्था इंसान जो अपना बंदूक फेंक देता है, चीजें छोड़ देता है, उसके बाद भी उसको आके गोली मारी जाती है और फिर उसको एनकाउंटर का नाम देकर वो ये कहा जाता है कि हमने अपने बचाव में गोली चलाई। तो एक तो पहला पहलू तो ये है, नहीं समझ में आता है कि अगर कोई इंसान निहत्था है, अगर तो क्या वो इतना बड़ा अपराधी और इतना बड़ा अपराध कर चुका है, किसी का खून कर चुका है, किसी को मार चुका है, वो समाज के लिए क्या इतना बड़ा कीड़ा है कि आप उस निहत्थे इंसान पे भी गोली चलाने से परहेज नहीं करते हो, और उसके बाद भी आप झूठी कहानियां बनाते हो, कहते हो कि उसने हमारे पे कार्रवाई की, हमें गोली चलाने की कोशिश की तो हमने उस पर जवाबी कार्रवाई में अपने बीच बचाव में उस पर गोली चलाई, उसकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सत्य भी है कि हमारे समाज के लिए पुलिस या जो भी सुरक्षा बल है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज तभी सुरक्षित रहेगा, हमारे अपराधी उनसे ही डरते हैं। ये सब कुछ सही बात है, सच है। पर क्या इस बात का फायदा उठा के हमें इतनी छूट मिल जाती है कि वो जो उस पोजीशन से बैठते हैं वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं, कोई पक्ष रख कर? ये तो फिर आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आवाज तो कोई उठा सकता है। रही बात बंदूक की, तो बंदूक तो यार सबके घर में लाइसेंस वाली होगी या नहीं होगी, बहुत से घरों में होती है, लोग अपनी सेफ्टी लिए रखते हैं। तो क्या आप सबको मार दोगे? क्या सबूत है कि आप पे गोली चली? कितने सबूत थे कि उसे गोली चला उसने मारा, या किसको गोली लगी, कौन घायल हुआ आपके साइड से? और एक निहत्था इंसान कैसे उतरे पुलिस बल को, जो पूरी गाड़ी पुलिस बल आता है उन पे हमला कर सकता है? आप सोचो, अगर वीडियो देखोगे तो आप समझ में आएगा कि वो ऐसा भी कोई खली जैसा पहलवान या कोई आप देखोगे जो WWE में काम करते हैं वैसे कोई पहलवान तो था नहीं कि भैया आए सबको पकड़ के मूवी चल रही है सुपर हीरो जैसा आके सबको मार दे, ऐसा तो था नहीं। तो आप इतने डर गए, आप इतने कमजोर हो कि आप बस आए और एनकाउंटर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो लाइव नहीं जाता, वो वीडियो नहीं आता, तब तो ये कहानी जैसे और कहानियां एनकाउंटर की वैसे ये कहानी छिप जाती, और फिर हमारा समाज कहता, हम लोग कहते चलो बढ़िया हुआ एक अपराधी चला गया। और हमारे जो मंत्री मिनिस्टर लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं ओहदे पे, वो कहते पीठ थपथपा के शाबाश बच्चों आपने बहुत महान काम किया, या शाबाश जो भी लोग नाम दें उनको, बहुत आपने महान काम कर दिया, मेडल मिलता, अवार्ड मिलता। तो क्या मेडल अवार्ड के लिए, शाबाशी के लिए हम इतने भूखे हो गए कि हम किसी का भी जान ले सकते हैं, किसी भी जान को एनकाउंटर दिखाकर हम खत्म कर सकते हैं और हम अपनी कहानियां बता सकते हैं? तो एक पहलू तो ये है जो हमें दिखता है, जो चीजें हो रही हैं, और दूसरा पहलू पुलिस का भी है। पुलिस कहती है कि उसने हमला किया, चीजें हुई, पर अभी तक कोई उसका सबूत नहीं मिला है, और इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की वजह की तरह हम कह रहे हैं कि ये न्यायिक जांच का विषय है। पर फिर भी वहाँ बिहार की घटना है और बिहार के महकमे ने इस गलती को एक्सेप्ट किया है, और जवाबी कार्रवाई में इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। काफ़ी लोग जो पुलिस में थे जो शामिल थे उस घटना में, और ये कहा भी गया वहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं ये गलत हुआ, ये नासमझी में हुआ, ये
तो भाई साहब हम ये कहते हैं, गलती ना समझी में आप किसी की जान ले लोगे? क्या किसी अपराधी को अपने अपराध कोर्ट जाके अपने अपराध जो उसके ऊपर अपराध साबित हो रहा है उसके खिलाफ अपना केस लड़ने का भी हक नहीं है? क्या आप वो भी हक छीनना चाहते हो? और अगर हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है तो कल क्या हमारे समाज में जो कोर्ट कचहरी है वो खत्म हो जाएगी? तब तो कल किसी को भी राह चलते हम एनकाउंटर कर देंगे। माना कि कोर्ट में चीजें डिले होती है, माना कि कोर्ट में अपराध की सजा लेट मिलती है, माना बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, पर उसका ये सलूशन नहीं है कि हम किसी को जाए और उसके जीवन खत्म कर दे। आप कैसे साबित करोगे वो अपराधी है? जब तक वो कोर्ट जाए ना, उस पर केस न हो, तो हम कैसे साबित कर सकते कोई अपराधी है कोई नहीं है? तो एक चीज ये भी है कि दोनों पक्ष की अगर आप बात देखोगे तो एक चीज समझ में आता है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसलिए होना भी जरूरी है क्योंकि ये जांच हमारे अंदर जो भय पनप रहा है, जो डर है कि यार ये पुलिस महकमा, ये जो सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा के लिए हमारे बैठे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए है, वो कहीं हमारे रक्षक से भक्षक न बन जाए। कल तो ये हो सकता है भाई कि आज हम जैसे उसके साथ भरत के साथ हुआ, आज आप कुछ उनके खिलाफ बोलो, कुछ आवाज उठाओ, तो कल आपकी आवाज दबाने के लिए भी एनकाउंटर हो सकता है। तो ये चीज समाज के लिए बिल्कुल गलत है। माना कि अपराधी है, उसको खत्म करना जरूरी है। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई अपराध है तो एनकाउंटर भी समाज के लिए जरूरी है, पर हर बात पे एनकाउंटर करना कहां तक सही है ये समझना होगा, और इस जांच से समझ में आएगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, और अगर गलत है तो ये गलती क्या दोबारा होनी चाहिए, और दोबारा होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, और इस गलती की भी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन सा मिनिस्टर है, कौन से लोग हैं जो अपने आप जाते हैं और खुद कहते हैं भैया हम अपना पद छोड़ रहे हैं? कोई जिम्मेदारी लेने को आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। और एक चीज और हम बोलते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली आजकल, आप देखोगे इस केस से भी हम सीख सकते हैं कि एक यूपी में मॉडल चल रहा है, यूपी मॉडल जिसको हम बोलते हैं, कि बाबा की सरकार है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकारें होती हैं उसको हम नागरिक ही चुनते हैं और वो काफी अच्छा, तो इनका कुछ न्याय का तरीका है जो काफी हद तक अच्छा भी है। यूपी काफी इंप्रूव भी किया, चीजें सुधरी भी, अपराधी डरे भी हैं। तो हो क्या रहा है कि जो दूसरे राज्य वाले हैं इस यूपी मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम ये कहते हैं कि यूपी मॉडल जो है, यूपी में मॉडल इतना इजीली सक्सेस नहीं हुआ। यूपी मॉडल जो अगर है तो यूपी में बहुत त्रुटियां है, उसको आप अगर हूबहू कॉपी करोगे और पीठ थपथपाने के लिए आप कुछ भी करोगे तो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। माना जैसे यहाँ पे बुलडोजर हो जाता अपराधी के खिलाफ तो लोग डरते, तो आप वहां पे किसी के खिलाफ अगर बुलडोजर चला दोगे, किसी का एनकाउंटर कर दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, तो वो गलत है। और सेम चीज बिहार में हुआ। ये घटना हमें इतना सीखने में मजबूर करती है कि अगर समाज में अगर कोई महकमा ऐसी गलतियां करता है तो वो उसके पक्ष में तो बिल्कुल हमें नहीं बोलना है, और अपनी बात को हमें सामने से रखना है, सामने रखना। और एक चीज और भी है कि ये घटना में जितना डराती है उतना ही हमें ये भी मजबूर करती है कि हम अपनी बातों को और तीव्रता के साथ बोले रखें समाज के सामने, और ये कहें कि अगर गलती हुई है तो इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा, और इस गलती का भुगतान करेगा, और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, समाज कैसा हमारे आगे बढ़ेगा। आप सोचो कि एक एनकाउंटर, अगर आप उस बंदे का वीडियो देखो, लोग कह रहे मेंटल था, चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, मान लिया सब कुछ प्रॉब्लम थी, पर अगर आप देखोगे उसके वीडियोस बहुत सारे जो उसने काम किया, एक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के खिलाफ उसने बोला, उससे काफी एडमिनिस्ट्रेशन जो महकमा था काफी घृणा कर रहा था, काफी गुस्से में था, और मौका ढूंढते थे कैसे इसको कुछ इसके साथ किया। और देखो पुलिस की गलती एक और हुई कि इससे पहले भी पुलिस घर गई थी छापेमारी, वहां पे इसको पता था कि पुलिस वालों को कि इसके पास बंदूक है, तो भाई साहब आपको पता है तो आपने बंदूक क्यों नहीं ली उससे? वहां पे अगर लेते तो उसके पास ऐसा थोड़ी था, वो इतना बड़ा साथी अपराधी था कि वो कहीं और से लाता और फिर से वही चीज करता, तब बात समझ में आती। तो आपने वहीं पे गलतियां कर दी, आपने उस रेड फ्लैग को अवॉइड किया, जो हमेशा बोलते हैं रेड फ्लैग अगर आपको मिलता है तो हमें अवॉइड नहीं करना है। तो पुलिस महकमे ने वहीं पे गलती कर दी, और जो इंसान
समाज के लिए आवाज उठा रहा है, जो इंसान बहुत सारे पहलू में बात करता है, जो इंसान अपने दुख दर्द से ज्यादा समाज दुख दर्द की बात करता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी एक का भी जीवन बदल रहा है तो वो किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम तो आप उस पोजीशन में बैठे हैं, हम उस महकमे में बैठे हैं, उस मंत्री हो चाहे पुलिस वाले हो चाहे कोई भी पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन के हो, कोई भी हो, हमने जीवन बदल रहे हैं, जो सामने बदल रहा है वो आवाज उठा तो हमारा ये हक थोड़ी है कि हम उसकी आवाज को दबा दें, उसके जीवन को खत्म कर दें। तो हमारा सवाल बनता है कि क्या हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है कि जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे नीट एग्जाम पेपर आउट हुआ, बहुत बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, एसएससी का पेपर आउट होता है, बहुत से लोगों का मर्डर होता है, बहुत से चोर होते हैं, तो क्या आप उनका एनकाउंटर कर पा रहे हो? बहुत सारे रेप हो जाते हैं, छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, किडनैपिंग होती है, क्या आप उनका इनकाउंटर कर पा रहे हो? और क्या इस टाइप की घटनाएं इस भरत तिवारी ने भी की थी, या ऐसा कोई ये अपराध करके बैठा था जिस अपराध की सजा आपने इतनी बड़ी दी? आखिर कौन सी अपराध की सजा इतनी बड़ी है कि आप इनकाउंटर करते हो, वो भी एक निहत्थे इंसान पर? और निहत्था हम नहीं कह रहे, निहत्था वो वीडियो बोल रहा है चीख चीख के, निहत्थे वहां पे लोग बोल रहे हैं, ये पूरा समाज बोल रहा है, पूरा हमारा भारतवर्ष सवाल पूछता है कि क्या आपको इतनी बड़ी छूट मिल चुकी है? क्या आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं कि आप ये सोच के बैठ गए कि भैया हम तो पहुंच गए इस ओहदे पे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके लिए जीवन की कीमत शून्य हो चुकी है, या आप खुद शून्य हो चुकी हो? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बिहार जैसा राज्य जहां पे अभी डबल इंजन की सरकार भी है, चीजें भी इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी इंप्रूव होने के बजाय घटनाओं पे घटनाएं घट रही हैं। और जब ऐसी घटनाएं घटे तब तो मन और विचलित होता ही होता है। और आप देखोगे कि ये जो बंदा था कितना काम किया समाज के लिए, चीजों के लिए, तो ये भी एक पहलू है कि अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो क्या इस घटना को देख के बहुत से नौजवान सहम जाएंगे, डर जाएंगे, वो आवाज उठाने से डरेंगे, जो उस ओहदे पे लोग उनसे पूछने से डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे, अपनी बातें रखने से डरेंगे। तो हमें ऐसा समाज चाहिए, या हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पे हम अपनी बातें खुलकर रख सके, खुल के बोल सके, सवाल पूछ सके? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आप किस पहलू के साथ हो? एनकाउंटर जो हुआ वो सही था या एनकाउंटर गलत था? इसमें कौन अपराधी लगता है, कौन अपराधी नहीं था? आप क्या पुलिस पक्ष से हो या परिवार के पक्ष, समाज के पक्ष से हो? क्या उम्मीद करते हो क्या होना चाहिए हमारा समाज, क्या चीजें होनी चाहिए और किस दिशा में बढ़नी चाहिए चीजें, और हम क्या भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, और कैसे हमारे देश डर और भय जाए, ताकि हमारा जो रक्षक है वो भक्षक न बने? तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, और आने वाले टाइम में हम ऐसी बातों पर डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।